हाँ, साउंड आ रही है ना? हेलो। हाँ, साउंड आ रही है ना पीछे तक? ठीक है। ये पीछे वाले जो ये है ना ग्रीन ग्रीन, अरे ग्रीन ग्रीन जो पहन रखा है ये, आप थोड़ा सा आगे आ जाएंगे? यहाँ आ जाओ ना, वहां पीछे दिखते नहीं हो। दुख तो नहीं हो रहा ना बिछुड़ के? हाँ। हाँ, क्या हो गई? वन वर्ड की नहीं मिल रही तो 300 रुपए देके और ले लो दोबारा। वो इसके नहीं है, एक साथ दे दिए। हाँ तो डे हम, हाँ डे चल रहा था हमारा। हाँ, बातें हो गई सबकी? ठीक है। किताब किसकी, आपकी? इस बार जिसके ज्यादा नंबर आए ना, ये जिसके ज्यादा नंबर आए ना इस बार, हाँ उसी में शक कर लेना, क्योंकि नंबर ज्यादा उसी के आ रहे हैं। ये दो दो बुक पढ़ रहा होगा। अरे भाई मैं हाथ जोड़ता हूँ। कहाँ गया? दिख और नहीं रहा। तो फिर आवाज तो आपकी है। हाँ। हाँ, 2 मिनट और आपके पास में भी। किसको? नहीं, ये तो बड़ा प्यारा बच्चा है। हाँ, वन वर्ड का टॉपिक चल रहा है। अब आराम से बैठ जाओ। एक वो ग्रीन 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 टी शर्ट, आप आगे आ जाइए। अरे सारे इससे इतने परेशान थे क्या? ये धक्का क्यों दे? नहीं नहीं नहीं, अरे आगे आ जाओ मेरे भाई, वही ठीक है। कोई और तो मजबूरी नहीं है ना? हाँ। हाँ तो देखिएगा। हाँ, टॉपिक चल रहा अपना वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का ये। और डे हम कर चुके हैं लगभग कितने, 16 कंप्लीट कर चुके हैं ये। यानी यूं कह सकते हैं लगभग लगभग 16 चौके 64, लगभग 700 के आसपास चले गए हम अब तक। 700 के आसपास चले गए ना? हाँ ठीक है। क्या हुआ, इसमें लिख रहे हो क्या? हाँ, तो OWS का 16 डे कल कर चुके थे हमने। एक वर्ड याद किया था, वो वर्ड था हमारे पास है फोबिया। फोबिया का मीनिंग क्या निकलता था? डर निकलता था। उसी डर से हम फिर से एक बार यहां पर स्टार्ट करते। स्टार्ट करने से पहले हमने एक वर्ड देखा था, वो वर्ड था कल डर्माटोफोबिया। अर्थ क्या था उसका?
स्किन से डर, ये हाँ स्किन से डर लगना, ये वर्ड हमने कल देखा था। ये अगर मान लीजिए कल हमने हमारे पास में एक वर्ड था एंड्रोफोबिया, आदमी से, आदमी से था ना, ठीक है, लिंक आपको याद है, ठीक है जी, हाँ हाँ, आंद्रे रसेल से हमने याद किया था, उसी वर्ड से ये 40 वर्ड और है, शायद मुझे लगता है आगे चलकर लगभग 15-20 वर्ड और डाले हुए होंगे, तो शायद मुझे लगता है 100 के आसपास शायद, ये 80 तो हम आज कर चुके होंगे इसमें। ये तो फिलहाल देखिएगा, पहला जो वर्ड है वो कुछ इस तरीके से लिखा है, पैथोफोबिया। हमारे पास पहले एक वर्ड आया था पैथोलॉजिस्ट, याद है, याद है ना, हमने लिंक किया था लाल पेत लेब से या पथरी से, याद है, हाँ तो देखिएगा फोबिया यानी डर, और मैंने कहा पैथ यानी कि मैंने कहा पैथ लैब, तो वहां जनरली किस चीज किसकी जांच होती है, बीमारियों की, रोग की है, तो मैंने कहा इसका अर्थ यही निकलता है रोग या बीमारी से क्या लगना, एक तरीके से डर लगना। तो देखिएगा फियर ऑफ डिजीज और सिकनेस यानी कि बीमारी से डरना, ये फोबिया का अर्थ निकला डर, और मैंने कहा ये पहले ही वर्ड आ चुका है, इसका मतलब हमें याद करने की नीड नहीं है यहां पर, ये क्योंकि उसी वर्ड से बना हुआ है। ये लिखा है यहां मोनोफोबिया, ये लग रहा है यहां पर अकेलेपन से डर। हेलो 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 हेलो, मेरे भाई मैंने कहा था ना आप आगे आ जाओ, नहीं या मतलब या तो मेरे सामने मतलब आओ मत, ये क्योंकि मेरा कनेक्शन वो टूटता है, ये मुझे उससे दिक्कत होती है थोड़ी सी, है नहीं। तो देखिएगा ये मोनोफोबिया, ये फियर ऑफ लोनलीनेस ऑफ बीइंग अलोन, ये अलोन का मतलब अकेला, ये तो मैंने कहा इसका अर्थ निकलता है अकेला। ये कल हमने एक वर्ड याद किया था ओटोफोबिया, वो अकेलेपन से डर लगना, ये याद है ना वो, ठीक है। अब देखो मैं हमने पहले एक वर्ड देखा था मोनोलॉग, एक के द्वारा भाषण दिया गया, एक वर्ड हमने पढ़ा था सोलिलॉक्वी, खुद से बातें करना, ये यहां आ रहा है मोनोफोबिया, और फोबिया मतलब डर, और मोनो जब पहले आ चुका जिसका अर्थ क्या निकलता है अकेला, यानी कि ये लिख रहे हैं यहां से अकेला से डर लगना। यहां थोड़ी इमेज गलत लग गई है, हाँ क्योंकि ये वर्ड हमने कल किया था एक अगोराफोबिया, हाँ खुली जगह से डर लगना, ये कर लिया ना हमने कल, ठीक है। ये आपकी बुक में भी यही इमेज है क्या, हाँ वो गलत डल गई, दूसरी आएगी यहाँ पर, ये दूसरी आएगी, वो अभी है नहीं यहाँ। फियर ऑफ पेन, ये पेन का मतलब दर्द, यानी ये कहना ये चाह रहा है कि दर्द से डर लगना। ये इसमें एक्चुअल में थोड़ा सा वर्ड में जो है ना, ये डाउट ऐसा है कि गूगल के ऊपर भी इसको सही ढंग से बता नहीं रखा ना, बुकों के अंदर सही बता रखा है, कई जगह आपको हो सकता है ये देखने को मिले, कई जगह हो सकता है ये वर्ड देखने को मिले। ये नॉर्मली जहां तक मैंने देखा तो मुझे ये मिला, लेकिन कई बुकों में ये दिया हुआ था ये, लेकिन वर्ड मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, इसका अर्थ निकलता दर्द से डर लगना। जब एक लड़का एक लड़की से अलग होता है तो क्या उसे दर्द होता है, होता है, हाँ बहुत होता है, अरे कुछ दिनों के लिए तो होता है, नहीं होता, तुम सारे फिर मनस्वी टाइप के हो गया, होता है, और नहीं होगा तो नंबर नहीं आएंगे, सीधी बात ये है। तो देखिएगा ये या तो वर्ड ये है या ये है, ये तो यहां से अगर ये याद करेंगे तो याद हो जाएगा यहां से। ये मैंने कहा इसको अगर हम यहां से करते हैं अलग, ये और जैसे एक लड़का एक लड़की से अलग होता है तो जाहिर सी बात है दर्द तो देखो उठता ही है, अरे अलग अलग प्रकार के दर्द होते हैं ये, हाँ। एक फील करने वाला दर्द होता है प्यार मोहब्बत में जो किए जाते हैं ये, हाँ अरे तुम्हारी सोच को आगे मत ले जाओ ये, हाँ मैंने कहा जब आदमी ने एक लड़का एक लड़की से जब अलग होता है तो जाहिर सी बात है दर्द होता ही होता है उसको, ये नहीं होगा तो नंबर नहीं आएंगे, सीधी बात ये है। फोबिया का मतलब क्या होता है, डर, ये तो मैंने कहा कहना ये चाह रहा है कि मतलब अलग जब होता है दर्द से डर लगना। ये उसके बाद देखिएगा ऑर्डिनोफोबिया, ये भी वही है दर्द से डर लगना। इससे रिलेटेड एक वर्ड आया था हमारे पास, एक वर्ड आया था ऐसा कोई रिलेटेड हमारे पास में, कौन सा वर्ड था, कुछ याद आ रहा है आपको, ये आया था एक वर्ड, कौन सा था, बीटाडीन आया था वर्ड एक, ये हाँ बीटाडीन से किया था मुझे याद है, हाँ 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 ये बिल्कुल हाँ परफेक्टली सही है, वही वर्ड था ये एनोडाइन, एनओडीवाईएनई,
वहां किया था हमने एक, और ओबरडीन यानी बेटाडीन से है, तो दर्द को हरती हुई, एक तरह से नाश करती हुई, पीड़ा नाशक है। तो यहां पर देखिएगा एक बार, ये फोबिया यानी क्या होता है? डर होता है ये। और देखो ये सबने सुना है ये डीन, डीन यानी कि, और बेटाडीन किसके लिए आती है? दर्द को कम करने के लिए एक तरीके से। तो ये वर्ड चलता है बेसिकली दर्द के लिए एक तरीके से ये। और फोबिया यानी क्या होगा? डर। तो किसका डर होगा? दर्द का डर। तो दोनों ही वर्ड है ये एग्जाम में जो पूछे हुए हैं। ये पीछे वाला जो वर्ड है वो कई बुकों में अलग अलग लिखा हुआ है ये। अब देखो ये भी आपको याद है, हमने एक वर्ड याद किया था ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट, आंखों वाला जो विशेषज्ञ था, याद है? हमने लिंक किया था यहां से जीरो और फतेह मियां, और जीरो फतेह मियां रोग कहां? आंखों में। इसका मतलब ये वर्ड चलता किसके लिए है? आंखों के लिए चलेगा। यहां जाकर ये चीजें पूरी तरीके से क्लियर हो चुकी है ये। अब आगे चलकर फिर और अच्छा वर्ड बनाएगा। फिलहाल देखिए यहां से फोबिया यानी डर, तो ये हो जाएगा आंखों से डर। ये आगे चलते हैं एक बार, यहां 5 वर्ड है ये, और पांचों के पांचों वर्ड को एक बार देख लेते हैं हल्का हल्का। ये वैसे है काफी इजी है। तो देखो सब में कॉमन क्या है? फोबिया यानी कि डर लगना। ये सबसे पहले याद करो इसको, सबसे खतरनाक कनेक्शन इसका था, आंखों वाला, क्योंकि जीरो पतेल में रोग आंखों में होता है ये। अब थोड़ा सा ऊपर चलते, फिर याद करो ये अकेलेपन से ही है। उसके बाद में अब करेंगे ये बीमारी से, बीमारी था नहीं है, पेट, पेट लैब से हमने लिंक किया था, या पथरी से लिंक कर सकते थे ये। अब नहीं रुको, पहले इसको करो ये यहां से है। हाँ, इसको आप और भी लिंक कर सकते हैं, डायन से भी लिंक कर सकते थे। हाँ, डायन से भी कनेक्शन बन सकता था ये, लेकिन हमने बीटाडीन से किया क्योंकि एक अच्छा सुना हुआ रहता है ये, तो दर्द को मतलब कम करने का, दर्द के लिए वर्ड चलता है ओ, ये DYN ये। तो मैंने कहा इसका, सॉरी ODYN ये चलेगा वर्ड ये। और फोबिया यानी क्या होगा? डर। ये कुछ इसका और आपके दिमाग में कनेक्शन आ रहा है क्या? हाँ, सही है, ठीक है। तो फिर ये अलग होने वाला सही है, यानी कि दर्द से डर लगना लिखा है। अब देखो ये वर्ड भी आपको याद है, हमारे पास पहले एक वर्ड आया था थियोलॉजी, याद है? सर नहीं नहीं, थियोक्रेसी। हाँ, थियोक्रेसी, लॉजिवल तो वर्ड अभी तक आए नहीं है। तो मैंने कहा उसमें था धर्मतंत्र, याद आ रहा है? और हमने लिंक किया था थिस्ट से। हाँ हाँ, लिंक हमने ऐसे ही किया था कि जो मैंने कहा थिस्ट यानी क्या होता है? आस्तिक, जो भगवान के अस्तित्व में क्या करता हूं? विश्वास करता हूं ये। और हमने यहीं से पॉइंट निकाल दिया था फिर ये देखो फिर वही वर्ड आ गया ये, थियोक्रेसी वर्ड आ चुका पहले। ये क्रेसी का अर्थ क्या था? शासन, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, एक तरह से सरकार को चलाने का तरीका ही है। फोबिया यानी किससे हो गया? क्योंकि ये वर्ड चलता है भगवान के लिए, तो यहां चला जाएगा भगवान के लिए। और ये अभी आगे चलकर और वर्ड याद कराएगा। मतलब यूं मान के चलिएगा आप, कम से कम जो है ना, अकेला एक ये वर्ड ये इस रेंज में आपको याद करवाएगा। और सारे वर्ड एग्जाम में पूछे हुए हैं ये सबको याद है शायद मेरे हिसाब से। ये बस इसी में से निकालते चलना हमें। ये लिखा हुआ यहां गायनेकोफोबिया। अब हमने एक वर्ड याद किया था गायनेकोलॉजिस्ट, एक हम याद कर चुके मिसोगाइनिस्ट, दो कर चुके ना। यानी अब चीजें यहां से ऐसे क्लियर हो रही है कि ये जो वर्ड चलता है वो किसके लिए? स्त्रियों के लिए, औरतों के लिए। हाँ, तो हमें मतलब रटना नहीं है। जब भी कोई रूट वर्ड आप तैयार करें तो उसका सुंदर तरीका यह है कि आप सबसे पहले उससे रिलेटेड कोई भी एक या दो वर्ड को दिमाग में पूरी तरीके से फिट कर लीजिए, और फिर चीजें आपको खुद ही समझ में आ जाएगी कि चलता किसके लिए है। अगर आप इसे ऐसे याद करेंगे नहीं है कि ये इसके लिए चलता है, तो फिर वही होगा, क्लास में मजा आएगा, बाहर जाकर फिर भूल जाएंगे आप ये। तो हमने वर्ड पहले कौन सा? गायनेकोलॉजिस्ट याद किया, मिसोगाइनिस्ट हमने याद किया, फिर वहां से चीजें चली आ रही है कि किसके लिए चलता है ये? औरतों के लिए चलता है ये। उसके बाद देखिएगा वर्ड लिखा हमारे पास एंटोमोफोबिया, वर्ड हमने याद किया था एंटोमोलॉजिस्ट, याद है? जो कीट पतंगों का इनका अध्ययन करता हो ये, कंफर्म याद है ना? और देखो वही वर्ड आ चुका फिर यहां पर ये, यानी कीटों के लिए चलता है ये। और फोबिया यानी डर, तो ये कीट के लिए हो जाएगा ये लिखा है। आप बताओ ये, हाँ, बिब्लियोफोबिया। तो देखिएगा एक बार ये किससे डर की बात कर रहा है? किताब से। अब देखो इससे रिलेटेड भी हमारे पास दो वर्ड आ चुके पहले, एक तो वो लाइब्रेरी वाला बिब्लियोथेक, और एक वर्ड और था बिब्लियोफाइल, परफेक्टली सही है। और भी आगे चलते चलेंगे वर्ड ये। फिलहाल देखिए फोबिया यानी डर, और हमने यहां से किया था बाइबल, जो कि मतलब पवित्र ग्रंथ यानी पुस्तक है, और मैंने कहा डर किससे लगेगा? पुस्तक से डर लगना ये। उसके बाद देखिएगा ऑफियोफोबिया,
हाँ, ये किससे है? सांप से। ये देखो सांप से डर कब लगता है? ये जब सांप सीधा आकर ऐसे फण निकालता है ना। हाँ, ऐसे नहीं निकालता, मतलब वो ऐसे निकलती है। क्या कह रहे हैं? ये ऐसे किस चीज का? और तो कपिल शर्मा तो हमेशा ही करता रहता है ऐसे। तो देखिएगा, ये मान लीजिएगा अगर किसी के पास में सांप आ जाए, और सांप आते ही देखिएगा ये, अरे तुम्हारी बातें कभी खत्म भी होती है क्या? नहीं, वो तो होता है ये, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं बातें खत्म भी हो रही है क्या? कल तुम तीन थे, आज चौथा आते ही इसके तीनों मजे लेने लग जाते हो। और तू बिल्कुल शांत बैठा रहता है ये। हाँ, तो देखिएगा ये, मैंने कहा ये कहना चाह रहा कि ओ, जैसे ही देखा ना ये ओ फ मतलब देखो जब सांप सांप आता है ना और फण निकालता है तो आदमी की आवाज नहीं निकलती, फण में से केवल एक ही शब्द सुनाई देता है, फिर ये फ आता ही नहीं है, पता नहीं कहां चला जाता है ये। तो अब मैंने कहा ओ फ यानी कि फण है, और फण किसकी निकलती है? सांप की है। अब ये वर्ड आगे चलकर देखो कितने बड़ी याद करवाएगा ये, यानी इसका अर्थ निकलता सांप से डर लग रहा है ये। अरे बस बहुत है, ऐसे करते हैं तो बच्चे भी फिर ऐसे ही होते हैं ये। हाँ, तो देखिए फोबिया यानी क्या होता है? फोबिया यानी होता है डर। ये आप पॉइंट टू पॉइंट समझते हो चलिएगा। ये पहला जो वर्ड है थियोफोबिया, भगवान से, क्योंकि वो थिस्ट वाला वर्ड हमने निकाल दिया। ये दूसरा वर्ड था गायनिकोफोबिया। हाँ, क्या था? स्त्रियों से। तीसरा था एंटो, इंसेक्ट से। और चौथा था बिब्लियो, हाँ मतलब कि पुस्तक से। ये और इसका क्या था? फण। तो फण किसके निकलेगी? सांप के निकलेगी ये। या दूसरा कनेक्शन करूं? ठीक है। हाँ, क्या कर दो लगा रहे क्या? अब पॉइंट को समझिए, यहां है कुत्तों से डर लगना, और अब देखिए कैसे चीजें निकलेगी। हमने एक वर्ड याद किया था, ये अरे जीभ निकल जाएगी बाहर, इतना मत बोला करते जी। इन्हें पूरा ही निकाल देता है कि बाहर ही है? इतना जोर क्यों लगाता है? सारा दिन ही लगाता रहता, कल शाम को तो रुका कर। अब बता क्या कह रहा था? और भी याद किए थे क्या हमने? किए होंगे यार। फाइल वाला था। एक तो ये बनेगा, और एक कैनोफाइल बनता है, कैनोफिलस भी बनता है, कैनोफाइल भी बनता है। ये दोनों वर्ड बनते हैं ये। अब सिस्टम को समझिए थोड़ा सा। आप ये अब देखो चीजें कैसे चलाते जा रहा है ये। यहां ये कहना चाह रहा है साइड यानी कि हत्या थी किसकी थी? कुत्ते की। यहां कुत्ते जैसा था, यहां कुत्तों से प्यार करने वाला, क्योंकि फिल वर्ड प्यार के लिए था ये। यहां डर किससे है? कुत्तों से। ये इसने क्या किया, रूट वर्ड को थोड़ा सा आगे बढ़ाया। ये आपने कभी कभी अगर देखा हो, जैसे किसी वर्ड के एंड में देखिएगा एक बार, ये एक वर्ड है मेरे पास में कैपेबल। ये कैपेबल यानी क्या होता है? जो सक्षम हो, उसे बोलते हैं ना। ठीक है, ये मतलब कि इसका अर्थ आप ये समझ पा रहे हैं कि जैसे कि मैं किसी काम को करने के लिए एबल हूं, यही हुआ ना। ठीक है, ये अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं हम ये, और मैं एक वर्ड बताता हूं यहां से, और आप ये देखिएगा कॉम्प्रेहेंसिबल, जो समझने योग्य हो। यहां इन दोनों वर्ड में गौर से देखिएगा, यहां क्या आ रहा है? ABLE, और यहां नहीं 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 IBLE। हाँ, दो वर्ड आ रहे हैं यहां पर, एक तो कौन सा आ रहा है? एबल। एबल से आगे जाकर बन जाएगा एबिलिटी, सुना है ना। और मैंने कहा यहां पर आ रहा है जैसे कहते हैं ना कैपेबिलिटी, सुना है? कैपेबिलिटी, वो यहीं से निकलेगा। IBL इसी से बनाएगा, वहां एबल से एबिलिटी, यहां आइबिलिटी है। यानी इसका अर्थ ये हुआ कि एबल और इसका मीनिंग एक ही निकल रहा है क्या? और ऐसा ही चीज यहां पर हुई थी। इसने क्या किया, इस CAN को ये बना दिया क्या? ये
और ये भी किसके लिए चलता है? कुत्ते के लिए चलता है ये। यानी कि इसका अर्थ ये हुआ कि यहां पर डर किससे होगा? कुत्तों से डर होगा। अभी देखिएगा बहुत सारे वर्ड और बनते चलेंगे इनसे ये। फिलहाल देखिएगा यहां लिखा है ऑर्थोफोबिया, और इसका अर्थ निकलता प्रॉपर्टी से डर लगना। ये बताओ कैसे लिंक करें इसका कि प्रॉपर्टी आ जाए? हाँ, औरतों में ज्यादा लड़ाई होती है प्रॉपर्टी के लिए। ऐसा कर दो, ये नॉर्मली घर में आपने देखा होगा, परिवार में देखा होगा, परिवार में ना देखा हो आस पड़ोस में देखा होगा। नॉर्मली क्या होता है, कोई माइंड मत करना, हम केवल लिंक कर रहे हैं कि औरतों की वजह से प्रॉपर्टी के चक्कर में भाई भाई लड़ मरते हैं। होता है क्या? ऐसा ही है, होता है ना ये। नॉर्मली ऐसा हम देखते रहते हैं ये समाज के अंदर ये। तो मैंने कहा इसको यहां से कर देते हैं औरतों के चक्कर में। ये औरतों के चक्कर में जो है ना, नॉर्मली क्या होता है प्रॉपर्टी के चक्कर में, मतलब एक तो भाइयों में लड़ाई हो जाना। ये तो ये जनरल यूं कह सकते हैं कि यहां जो डर होगा ना, वो डर होगा किससे? नहीं नहीं नहीं, प्रॉपर्टी से ही है। हाँ, प्रॉपर्टी से होगा यहां पर ये। हाँ, क्या कह रहे हैं? अरे सुन 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 सुन। कौन चली जाएगी? प्रॉपर्टी चली जाएगी मतलब? अरे तो आप समझे ही नहीं आप यार। ये मैं इसको लिंक कर रहा हूं कि प्रॉपर्टी में निकाल सकूं यहां पर। ये चली जाए रह जाए हमें क्या मतलब है ये। तो ये सम, संपत्ति से डर लगना, ये भी बहुत अच्छा वर्ड है ये। पॉवर्टी यानी क्या होता है? गरीबी। कोई अगर मान लो ये कहता है कि जी मेरे पास पैसे नहीं है, अब पैसे नहीं है इसका मतलब क्या है? गरीबी है एक तरीके से ये। जैसे कि मैंने कहा पे, फोन पे चलाते हैं, फोन पे, फोन पे के लास्ट में क्या आता है? यही आता है ये। वो कह रहा है कि मेरे पास तो फोन पे के अंदर पैसे ही नहीं है, इसका मतलब बंदा गरीब है। हाँ, इतना सीरियस कैसे हो रहा है मेरे लिए? मान लो जैसे कि मेरे पास फोन पे में कोई पैसा नहीं है जी, इसका मतलब गरीब है। है ना? हाँ, मुझे पता था ऐसे ही करोगे तुम ये। हाँ, नहीं मजाक नहीं कर रहा। मान लो मेरे पास पैसे नहीं है, देखो ऐसे भी कर सकते, पे यानी कि पैसे, पैसे नहीं है इसका मतलब गरीब है जी। तो मैंने कहा यहां हो गया गरीबी से डर लगना ये। उसके बाद देखना, हर पैक्सोफोबिया, लूटने का डर लगना। रॉबरी सुनिए, रॉबरी। हाँ, रॉबरी जो वर्ड है वो रॉब से ही बनता है ये। रॉबर है, रॉबरी, ये सब ये रॉब की यहाँ थर्ड फॉर्म यूज की गई है, यानी कि लूटना। तो लूटने से डर लगना ये। देखो जिस आदमी के पास हर टाइम पैसे होते हैं ना, ये उसे हमेशा डर किस चीज का सताता है? लूटने का, कोई लूट ना ले एक तरीके से ये। है ही नहीं, 10 रुपए इससे में 10 इसमें है। कहां डर लगेगा? हाँ, कभी पकड़ मत लेना, नहीं तो सामने खुद का लग जाएगा पैसा ये। तो मैंने कहा हर का मतलब होता है हर ये। तो हर वक्त जिस आदमी के पास पैसे होते हैं नहीं, उसे डर यही सताता है कि कोई लूट ना ले। तो इसका अर्थ ये निकलता है लूटने का डर लगना। देखो बायोलॉजी में आपने एक वर्ड सुना होगा, हैम। हैम, हैम। हीमोग्लोबिन सुना है? चलो हाँ सुनिए, हीमोग्लोबिन सुना है? हीमोग्लोबिन मतलब, ये हीमोग्लोबिन होता है। हाँ, क्या क्या होते हैं? ब्लड और ऑक्सीजन मिक्स होती है हीमोग्लोबिन में। हाँ, तो वो जो वर्ड होता है ना हीमोग्लोबिन, ये देखिएगा एक बार, ये हीमोग्लोबिन के अंदर जो हीम हैम ये जो वर्ड चलता है, ये ब्लड के लिए चलता है। साइंस के अंदर आता है ये वर्ड, ये हीमोग्लोबिन ये। तो ये वो वही वर्ड है ये ब्लड के लिए चला करता है ये। और फोबिया यानी डर, तो ये खून से डर लगने लगेगा यहां पर ये। यहां वर्ड लिखा है 5 वर्ड। अब तक हम याद कर चुके लगभग 55 वर्ड ये। हाँ, क्या हमें इतने याद करने की जरूरत थी? तो फिर क्यों बैठे हैं यहां? जितना ज्यादा कंटेंट वोकेब में तैयार होता है उसका पता फायदा क्या है? एग्जाम में जब कोई चीज नहीं आती है ना, तो वो आपको फायदा कर जाएगी फिर ये। क्योंकि ऑप्शन जो होता है नहीं, वो खेल होता है वहां पर ये। तो यहां पर देखिएगा 5 वर्ड है यहां पर ये। हालांकि एग्जाम में जितना कंटेंट आता है अब तक का रिकॉर्ड है वो यहां तक, इससे नीचे आगे जो है ना ये रेयर केस में पूछता है ये। लेकिन पूछ ले, हमारी किस्मत अच्छी हो तो वो ज्यादा बेस्ट है ये। फिलहाल देखिएगा फोबिया यानी डर ये। अब सबसे पहले पता कौन सा करेंगे ये?
सबसे पहले करो आप ये, गरीबी, पे नहीं है, पैसे है ही नहीं, पैसे है ही नहीं, यहां पर पैसे नहीं है तो गरीबी होगी है। और हर वक्त पैसे रहते हो नहीं है तो भी लूटने का डर रहता है ये। और इसका क्या था, कुत्ते का डर लगना। और इसका प्रॉपर्टी का, इसका क्या था, ब्लड का डर। ये जितने वर्ड तैयार हो रहे हैं उतने तैयार आपके और हो चुके हैं, इनके आगे लगा दोगे मेनिया। ये जितने तैयार कर रहे हैं ना, ये समझ के चलिए कि आगे जब एक आएगी सीरीज मेनिया की, इतने वर्ड फिर तैयार आपके हो चुके हैं ये। तो ये बुक जितनी जल्दी हम करेंगे उतना फायदा हमें होगा ये। तो फिलहाल देखिएगा, लिखा है क्रोनोफोबिया। आपने सुना होगा, कहां सुना होगा, क्रोनोलॉजिकल सुना है, क्रोनोलॉजी सुना है, क्रोनोलॉजी वो करंट अफेयर्स की एक बुक आती है। किसकी, हाँ एक मैगजीन आती है, क्रोनोलॉजी शायद मेरे हिसाब से ये। और क्रोन का अर्थ जो है एक्चुअल में निकलता क्या है कि समय के लिए, या यूं कह सकते हैं एक तरह से कालक्रम जिसको बोलते हैं उसके लिए आता है। ये जो क्रोनोलॉजी वर्ड आता है वो यहीं से उठा हुआ है। तो मैंने कहा ये जो शब्द आता है बेसिकली यहां लिखा होगा, ये रही है, समय के लिए, टाइम के लिए चलता है ये। हाँ तो देखिएगा एक बार यहां पर, फोबिया यानी क्या होगा, डर। ये और यहां लिखा हुआ है क्रोन, तो क्रोनोलॉजी जो वर्ड है वो यहीं से निकला हुआ है। अब जितने आगे वर्ड कर रहे हैं मैं फिर क्लियर कर देता हूं कि आपके एग्जाम में इनमें से रेयर केस में है कि चांस पूछने के। मतलब कि ये जो जितने आगे वर्ड करेंगे सारे के सारे, ये इससे पहले जितने आ चुके हैं वही एग्जाम में मेनली आता है ये। तो फिलहाल यहां से चलते हैं कि ये वर्ड किसके लिए चलेगा, टाइम के लिए चलेगा ये। तो ये डर किसका होगा, टाइम का। ये लिखा है यहां ज़ेराफोबिया, ये अच्छा वर्ड है ये। हमने एक वर्ड याद किया था, गैरेंटो, वो गैरेंटोक्रेसी वाला, ये GER वाला, ये जरा, जरा किसके लिए आता है, बूढ़ों के लिए ये। तो फोबिया यानी, तो ये वृद्धावस्था से डर लगना, यानी ओल्ड एज से डर लगना। ये वो गलती से मुझे लगता है इसमें या तो 2 वर्ड रिपीट हो गए, फिर ये 2 या 3 वर्ड, एक वर्ड और आएगा शायद अभी। हाँ कुछ नहीं, 25 तक नहीं हो रहे, कुछ से 2 या 3 वर्ड ऐसे हो रहे हैं। मैं अभी अभी स्लाइड देख रहा था, मुझे लगा ये यहां कहना चाह रहा है कि किस चीज से डर लग रहा, चाइल्ड बर्थ। ये यानी कि मां बनने से, चाइल्ड बर्थ का मतलब यही निकला। हाँ जन्म, मतलब कि बच्चे को जन्म देना, मतलब वही माई बनने से एक तरीके से कह सकते हैं। तो यहां पर देखिएगा फोबिया यानी क्या होता है, डर। ये इसका मैं लिंक बोलूंगा नहीं, ये आप खुद कर लीजिएगा एक तरीके से, ये ज्यादा बेस्ट रहेगा ये। यहां से कर लेना ये, माई से। हाँ मैंने कहा यहां लिखा है पेडोफोबिया, ये भी अच्छा वर्ड है ये। अब पहले मुझे बताओ कि आपने कोई ऐसा वर्ड देखा है क्या जो मतलब जिसमें ऐसा कुछ वर्ड आता हो, नहीं। रुकिए 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 रुकिए, बच्चों के खाने की एक चीज आती है पैडिया, उस पर लिखा आता है। पेडिग्री तो सालों कुत्तों का होता है। वो तो कुत्तों वाला होता है, कुत्तों वाला नहीं है। पैडा बच्चों को खाने की चीज आती है। नहीं नहीं नहीं, नहीं आप वर्ड पे गौर नहीं करिए। अरे रुकना एक बार, एक बच्चों के खाने की चीज आती है, मुझे याद नहीं आ रहा वो क्या चीज है ये। हाँ हाँ, नहीं वो तो, वो पीई है, PED, पेडा, DA। यहां पर ये वर्ड अलग है ये। ना ना ना, साउंड नहीं लाना यहां पर। ये मैं बताऊं, बच्चों के खाने की चीज आती है, क्या थी वो, पापड़। बेसर में हो गए, पापड़ कहां आएगा यहाँ। चलो इसको ऐसा कर देते हैं, पार्ले जी से, नहीं नहीं। अरे वो जनरली घर में अगर आपने बच्चों को देखा होगा, मुझे याद नहीं आ रहा ये, मैंने एक्चुअली घर में देखा था ये। एक ऐसी चीज आती है जिसके ऊपर लिखा हुआ आता है ये। चलो छोड़ो उसको, अगर याद नहीं है तो हम लिंक कर देंगे, इसको बना देते हैं अपनी ओर से ये।
देखो जनरली हम ऐसा कहते नहीं है कि इनके आज पैदा हुआ है, क्या हुआ है? बच्चा। तो देखो जी पैदा, हाँ मैंने कहा पैदा यानी कि पैदा हुआ है, तो क्या हुआ है? बच्चा हो, पैदा नहीं है, पैदा है, यानी कि मतलब पैदा होना है एक तरह से। तो पैदा होना यानी पैदा होता कौन है? बच्चा ही तो होता है ये। और फोबिया यानी क्या होगा? डर होगा। ये रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहां से। ये क्या था? नहीं नहीं, वो अब बच्चों का आता है खाने का, ये उसमें लिखा आता है ये बड़ी। तो ये चला जाएगा यहां से, बच्चों का डर ये। हाँ हाँ। घर में जैसे कई बार कहते नहीं कि इनके ये पैदा हुआ है, क्या हुआ है? बच्चा हुआ है, ऐसे बोलते हैं ना। भाई इनके घर में आज पड़ोस में पैदा हुआ है, जन्म हुआ है, किसका? बच्चे का। ये तो मैंने कहा पैदा यानी कि ये जो वर्ड चलता है बच्चे के लिए चल जाता है ये, इस वजह से ये। उसके बाद देखिएगा आगे वर्ड है अल्टीफोबिया। इसको डर लगता है अल्टीट्यूड से, और अल्टीट्यूड यानी ऊंचाई। या आप पढ़ते होंगे ज्योग्राफी के अंदर, पढ़े हैं ना? हाँ। किसमें? मैथ में, टेक्नोमेट्री में। हाँ वही उन्नयन कोण, अवनमन कोण, ऐसे ऐसे होता है नहीं। देखो फोबिया यानी क्या होता है? डर। और देखो ये वर्ड यही लिखा हुआ है, ये रहा अल्टे यानी कि अल्टीट्यूड। ये तो ये चला जाएगा यहां से, अल्टीट्यूड से डर लगना। ये अब 5 वर्ड है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है इसमें ये 3 वर्ड। ये तीनों वर्ड ऐसे जो आगे चलकर बहुत सारे वर्ड तैयार करते चलेंगे ये। तो फिलहाल देखिएगा एक बार यहां से, पेइडो सिरप है जो बच्चों के लिए आती है, अच्छा ठीक है। देखिएगा सब में कॉमन क्या था? फोबिया। और फोबिया यानी डर। अब सबसे पहले याद करिए ये, क्योंकि पहले याद कर चुके हम ये ओल्ड एज से, ठीक है। ये अब हम करेंगे सबसे पहले ये बच्चों से ये, और ये ऊंचाई यानी अल्टीट्यूड से ये। अब करेंगे हम ये मां बनने से यानी चाइल्ड बर्थ। ये और इसका क्या था? ये टाइम के लिए। ध्यान रखना बहुत फायदा करेगा आगे चलकर ये बढ़िया। ये एक जगह और बताओ कहां देखा होगा आपने ये? अरे वो गूगल क्रोम होता है, मैं होता है वो, नहीं होता ये। जीनोफोबिया, विदेशी लोगों से डर लगना। और देखो विदेशी लोगों से डर क्यों लगता है ये? क्योंकि उनकी जो सोच होती है वो एक सी नहीं होती है। हाँ, उनकी जो सोच होती है वो एक सी नहीं होती। मैंने कहा फोबिया यानी क्या होता है? डर। ये एक सी यानी कि मैंने कहा एक सी, नो का मतलब क्या होता है? नहीं। तो मैंने कहा जब एक सी सोच नहीं होती उनकी, तो जाहिर सी बात है विदेशी लोगों को डर लगना ही है। या इसको एक दूसरा तरीका हो रही है, यहां से भी कर सकते हो आप ये इनो। और इनो कहाँ का बोले कि विदेशी कंपनी है एक तरीके से, ये यहां से भी बनाया जा सकता है, बनाए तो हम ये। और बेसिकली चलता जो है विदेशी के लिए चलता है ये जीनो बड़ी है। फोबिया का अर्थ निकलेगा डर, और यहां से निकलेगा ये विदेशी लोगों से डर लगना। थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन एक दो बार करेंगे तो हो सकता है ये। ग्राफोफोबिया, किससे डर लगेगा? लिखने से डर लगना ये। अब देखो आपने ग्राफ बनाया होगा, बनाया है ना ग्राफ ये? तो ग्राफ, ग्राफिक्स सुना होगा आपने, ग्राफी सुना होगा। ग्राफी से बन जाता है ग्राफिस्ट, बन जाता है ये। तो ये सारे वर्ड एक ही चलते हैं जिनका अर्थ बेसिकली लिखने के सेंस में चलता है, चित्रण के सेंस में चलता है ये। फोबिया यानी क्या होता है? डर। ये तो ग्राफ वर्ड जो है वो बेसिकली जैसे लेखा चित्र होता है एक तरह से। ग्राफ आपने 10th क्लास में बनाया होगा ये, नॉर्मली 10th के अंदर ही आया करता था ये। तो इसका अर्थ चलता है लेखा चित्र है, लिखने से संबंधित ही चलता है ये। तो इसका अर्थ निकलता लिखने से डर लगना ये। लिखा हुआ है एक बार एक वर्ड और यहां पर, अर्सोन फोबिया। अब पहले तो मुझे बताओ कि ऐसा कोई वर्ड हमने पहले किया याद? नहीं। कौन सा? नहीं। हाँ सही है उधर, आर्सोनिस्ट। अरे वो 100 के 100 लोग थे जिन्होंने नष्ट कर दिया आग लगाकर उस प्रॉपर्टी को। कुछ याद आया? अरे वो 100 लोग थे जिन्होंने नष्ट कर दिया। तो वो चीजें जितनी पहले याद कर चुके हैं, जो चीजें मैंने उस टाइम बोली थी कि फायदा करेगा आपको ये। और अब खुद देख लो यहाँ, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ये याद कर चुके हैं जिसका अर्थ निकलता है जानबूझकर प्रॉपर्टी को आग लगाता हो, नष्ट करता हो एक तरीके से ये। तो देखो क्या यही वर्ड आ रहा है कि यहाँ पर, तो आग है ना यहाँ पर इस जगह ये। तो मैंने कहा इसका अर्थ निकल जाएगा आग, और ये चला गया आग से डर लगना ये। उसके बाद देखेगा कैट्रोफोबिया।
इसका अर्थ निकलता है डॉक्टर से डर लगना, ये डॉक्टर से ही है। और डॉक्टर के पास जब भी जाते हैं तो कतर 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 वो चलाता नहीं है ये, चक्कू नहीं होता बेशरम में, चक्कू लगाएगा कि कतर कतर है, कैंची होती है, सीजर जिसको बोलते हैं ये। हाँ। देखो जब डॉक्टर के पास जब हम जाते हैं तो आपने देखा होगा जब वो क्या करता है, पट्टी वगैरह करता है नहीं है, और छोटे बच्चों जब पट्टी करता है जनरली उसको कतर कतर कैंची से काटता है ये, तो बच्चों को कई बार मतलब उस चीज से क्या लगता है, डर लगता है। तो किससे डर लगेगा, डॉक्टर, कैंची से नहीं, डॉक्टर से लगेगा ये। तो मैंने कहा इसका अर्थ निकलता डॉक्टर से डर, हालांकि ये वर्ड आया नहीं है एग्जाम में अब तक ये, तो मैंने कहा यहां से हम कर सकते हैं कतर कतर ये। उसके बाद देखिएगा, या ऐसा भी कर सकते हो ये, अगर मान लो कोई बच्चा चला गया जी, मैंने कहा बच्चा गया और उसके कहीं से कुछ चीरा वगैरह लगाया, काट दिया कहीं से, बच्चा क्या करता है, रोने लग जाता है। हाँ रोने लग जाता है, उस डॉक्टर को देख देख कर, ये तो काटेगा पूरी तरीके से ये, तो इसका अर्थ निकलता है डॉक्टर से डर लगना ये। देखो हाँ, अब नेटवर्क चला गया था, अब आ चुका है। पहले क्या कह रहे हैं, अपना तो नहीं है ना, फिर सही है। अब जिसको है वो हाथ खड़ा कर दे, सीधा घर वालों को कॉल करूंगा मैं सीधा घर वालों को कॉल करूंगा, आपका बच्चा जो है ना ऐसे खेलता है। हाँ, किस किस को नहीं समझ में आया, नहीं आया ना, अभी 10 मिनट दूंगा, बुक में आराम से देखना। अरे सारे बता देंगे, घबराओ मत। पहले पहले ये देखिएगा, लिखा हुआ ये है कि फोबिया, फोबिया यानी डर, ये तो पता है ना, ठीक है। अब पहले तो मुझे बता दो कि ये कौन सा था, आग वाला, आग वाला ही था ना, ठीक है। ये यहां क्या किया था उसने, जो दूसरा करेक्शन हमने किया था ना बहुत अच्छा था ये, हाँ नहीं नहीं कतर कतर नहीं, उससे अच्छा करेक्शन और किया था हमने ये, वो काटना, और बच्चा रोने लग जाता है ये, वो डॉक्टर को देख देख कर ये, तो मैंने कहा ये चला जाएगा डॉक्टर से डरिए, ये हो चुका है, ये हो चुका है। इसका क्या था, लिखने से ही है, और ये विदेशियों से ही है। और तुम्हारी हरकतें बता रही है कि तुम्हारी तैयारी अभी नई नहीं है। हाँ, अरे भाई सारे करवा देंगे, रुक जाओ। हाँ। चलो ऐसा कर लेता हूँ, वो बता देता हूँ और पूरी किताब फिर तुम कर लेना, तो फिर थोड़ा समझा करो, है नहीं। हाँ। अब वर्ड थोड़े से टफ आएंगे, यहां अब टफ आएंगे थोड़े वर्ड, ध्यान रखना ही है। इसका अर्थ निकलता है फियर ऑफ नॉलेज, यानी कि ज्ञान से डर लगना ये। तो ज्ञान से डर लगना, और आपको मुझे बताना है कि हम इसमें लिंक कैसे बनाएं, बुक में मत देखना ये, बुक वाला तो मुझे याद है तो मैं बोल दूंगा ये, वो तो यहां भी दिख रहा है ज्ञान से डर लगता है। जनरल नॉलेज से, देखो किसी भी चीज को आप कब जानेंगे, जब आप में उसका क्या होगा, ज्ञान होगा, नॉलेज होगा एक तरीके से। थोड़े से वर्ड यहाँ डिफिकल्ट पड़ेंगे ये, आप थोड़ा शांति से रह जाना। ये जितने हमने याद किए लगभग 65 वर्ड ये जबरदस्त कनेक्शन के रूप में बना दिए हमने ये। अब यहाँ 3 या 4 वर्ड ऐसे आएंगे
जिसमें एक तो ये वर्ड है जान सी। तो आदमी किसी भी चीज को तभी जानेगा अच्छी तरीके जब उसको उस चीज का क्या होगा, नॉलेज होगा, ज्ञान होगा। ये तो इसका अर्थ ये है कि ये वर्ड चलता है एक्चुअल में ज्ञान के लिए ये। और फोबिया यानी क्या होगा, डर, यानी कि ज्ञान से डर लगना। ये उसके बाद देखिएगा लिखा हुआ है यहां पर निमोफोबिया। सॉरी निमोफोबिया नहीं है ये, एक मिनट रुकेगा। हाँ नहीं सही है ये, नहीं मैंने वो नहीं है ये, नीमो ही है ये, नीमो ही है। निमोनिक, निमोनिक सुना हो आपने? जो हम तरीका अभी यूज कर रहे हैं इसको हमने हमारी ओर से देसी जुगाड़ नाम दिया, और कई इसे निंजा टेक्निक बोल देते हैं, कोई इसे निमोनिक बोल देता है, मतलब अपनी अपनी भाषा में एक तरह से कुछ ऐसा है। निमोनिक का मतलब वही होता है कि जो लंबे समय तक हमें कोई चीज याद रहे एक तरीके से, ये वो चीज कहलाती है निमोनिक। ये तो यहां पर देखिएगा एक बार ये, हाँ निमोनिक। ये तो निमोनिक जो वर्ड आता है ना एक तरीके से वो चलता है बेसिकली याददाश्त के लिए, ये मेमोरी के लिए। ये और फोबिया यानी क्या होगा, डर। ये तो ये बेसिकली होता है मेमोरी से डर लगना एक तरीके से ये। उसके बाद देखिएगा लोगोफोबिया, यहां शब्दों का डर। ये बताओ कैसे लिंक करें इसको, कैसे शब्दों का ए, नहीं बुक में ये नहीं है, बुक में है ही नहीं है, ये तो मैंने बनाया होगा इसमें, यही बना रखा है मैंने, यही है ना। लोगों को आजकल मतलब शब्दों का डर लगता है, गलत शब्द ना बोल दे एक तरह से इस सेंस में। हाँ नहीं वो तो है ही कह रही, हाँ हाँ नहीं नहीं वो नहीं बने। देखिएगा ये इसको ऐसा करते हैं यहां से लोग को, ये देखो आजकल लोगों को जो है नहीं है छोटी छोटी बात पर मतलब कोई गलत शब्द बोल दे तो लड़ाई होने का डर सा रहता है ये। तो हाँ अपशब्द कह सकते हैं एक तरीके से ये। तो मैंने कहा आजकल लोगों को जो है नहीं है अपशब्द बोलने का बड़ा ही डर सा लगने लगा। ये वर्ड चलता है बेसिकली शब्द के लिए, ये लोगो वर्ड। ये तो ये शब्दों का डर होगा यहाँ पर। ये एक वर्ड है होर्डोफोबिया, यहां ये कहना चाह रहा है किससे डर लगना, यात्रा से। आप दो प्रकार से लिंक कर सकते हैं। हुड्डा सिटी सेंटर नाम सुना, दिल्ली में एक मेट्रो स्टेशन है हुड्डा सिटी सेंटर, ठीक है नहीं सुना। भूपेंद्र हुड्डा का नाम सुना है, भूपेंद्र हुड्डा का नाम सुना है, नहीं सुना। दीपेंद्र हुड्डा, रणदीप हुड्डा सुना होगा, ठीक है रणदीप हुड्डा सुना है ना। मैं बता देता हूं कौन कौन से हुड्डा। देखो भूपेंद्र हुड्डा का नाम सबने सुना होगा, नहीं सुना। रणदीप हुड्डा का सुना है ना, ठीक है। अब मैं बता दूं आपको, ये हुड्डा जो है दो प्रकार से लिंक कर सकते हैं। या तो भूपेंद्र हुड्डा जो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे शायद, वही थे ना भूपेंद्र हुड्डा, कांग्रेस से जो थे ये, उनका जो बेटा अभी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो सांसद है शायद, ये वही है ना। हाँ तो चलो इतना तो मुझे याद है, तुम्हें याद नहीं है फिर पढ़ते क्या हो, सही है ना वो। तो अभी आपको ने देखा होगा भारत जोड़ो यात्रा हुई थी, याद है, राहुल गांधी ने की थी। क्वेश्चन आ सकता है, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो देखिएगा भारत जोड़ो जब यात्रा की हरियाणा में जैसे एंट्री हुई तो क्या कांग्रेस वाले सब उनके साथ चले, यात्रा की। और उस यात्रा में बढ़ चढ़कर जो हिस्सा लिया सब ज्यादा आगे वो था रणदीप, ये क्या नाम आपका, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, या उसका जो पिता है मतलब ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा। ये आप वहां से लिंक कर सकते हैं इसको हुड्डा, और हुड्डा ने मतलब उनके साथ वो यात्राएं तो की थी भारत जोड़ो यात्रा में। ये तो मैंने कहा वर्ड चलता है यात्रा के लिए। ये तो डर किससे होगा, ये यात्रा से डर होगा ये। या दूसरा करेक्शन करूं, ये सही है ना। क्या हैंड है, घूमना मतलब, हारना हरियाणा में कहां बोलते हैं, मिसोफोबिया। और इसका अर्थ निकलता, अरे भाई थोड़ा शांति बैठ जाए यार, ये देखो देर। तो फिल्थ का मतलब क्या होता है, गंदा। हाँ फिल्थ से बनता है वर्ड फिल्थी, जो आपके एग्जाम में पूछा हुआ सिनोनिम्स में। ये कंटामिनेशन यानी क्या होता है, दूषित, दूषित कह सकते हैं, गंदा कह सकते हैं,
और पॉइंट टू पॉइंट देखिएगा, ये डर लग रहा है यहां गंदगी से ही है। अब ये वर्ड देखो ऐसे बनेगा, ये हम एक वर्ड याद करेंगे सबसे पहले, या ऐसा करते हैं ये, चलो हाँ याद करते हैं। ये वर्ड आपके एग्जाम में शायद सीएचएसएल में पूछा था एक बार, ये पता नहीं सीएचएसएल का या सीजीएल का, सीएचएसएल का हो सकता है शायद ये। मैसी, इसका साइनो पूछा उसने, ये साइनो या एंटो कुछ ऐसे पूछा, और देखो इसका अर्थ निकलता है एक्चुअल में गंदा। आप इसको ऐसे याद करते थे, मैसी यानी लियोनेल मैसी का नाम सुना है? जब फुटबॉल खेलता तो कपड़े क्या होते हैं? गंदे होते हैं। इसका अर्थ ये कि ये गंदा, इसका अर्थ निकलता है ये। हम यहां से साउंड निकाल सकते हैं मिसी, मिसी यानी कि मैसी, जिसका अर्थ निकलता है गंदा, और ये चला जाएगा यहां से गंदगी से डर लगना ये। उसके बाद देखिएगा 5 वर्ड है यहां पर, इनमें से सबसे जो इजी था यहां पर वो था ये निमोनिक वाला। ये निमोनिक का अर्थ निकलता मेमोरी, हाँ तो मेमोरी से डर लगना ये। इसका क्या था? यात्रा से ये। और इसका क्या होगा? शब्दों का डर लगना ये। और इसका क्या था? ज्ञान से डर लगना ये। और इसका क्या था? गंदगी से। ये थोड़ा सा ऐसा है कि एक दो बार आपको देखना पड़ सकता है, लास्ट वाला पढ़िए। उसके बाद देखिएगा एक्वारियम। अच्छा 70 वर्ड यहां आ चुके हैं, आगे चलकर और आएंगे अभी, लेकिन काम की चीज यहां तक हो चुकी है। अब आप मुझे बता दो, एक वर्ड सुना होगा आपने ऑडिटोरियम। ऑडिटोरियम में कौन बैठता है? ऑडियंस बैठती है। ये कंफर्म है ना? क्या ऑडिटोरियम एक जगह है क्या? कंफर्म? ठीक है, थोड़ा सा चलते हैं एक बार ये, और इससे सारे वर्ड हम यहीं पर तैयार कर देते हैं। ये ऑडिटोरियम, ये तो मैंने कहा, अभी आपने कहा कि ऑडिटोरियम में बैठता कौन है? ऑडियंस बैठा करती है ये, तो वो ऑडिटोरियम कहलाता है। इसका मतलब ऑडियंस बैठती है तो वो जगह है, और जगह के लिए यहां पर एक वर्ड चलता है। फिर ये या तो चलेगा ये, और या चल जाएगा यहां तक ये। ज्यादातर वर्ड में आपको ये देखने को मिलेगा RIUM, ये यानी ये वर्ड चलता है जगह के लिए। ये ऐसे हमने एक वर्ड तैयार किया था, अगर आपको याद हो, एवियरी, पक्षी वाला था ये। यहां एक वर्ड आया था कौन सा? ARY, ये भी किसके लिए? जगह के लिए था ये, और ये जगह के लिए चलेगा। अब इसी से ये सारे वर्ड तैयार कर देगा, और सारे सारे यहां तैयार कर लेते हैं। ये एक्वारियम, ये पता आपने कहां देखा है? आपके फोन में वो मछली चलने वाली, आपने कभी वो देखी हो? मछली चलती रहती है, पुल में देखा है क्या? एक्वारियम जिसको बोलते हैं ये, हाँ हाँ वो वही वर्ड है ये। आप पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा क्या निकलता है ये। आपने एक वर्ड सुना होगा, पानी की बोतल कभी ली होगी आपने, ये जब कहीं आप सफर कर रहे होंगे, ये पानी की बोतल के ऊपर एक चीज लिखा आती है, आता है क्या? कंफर्म है ना? एक्वा गार्ड, हाँ ये भी अच्छा वर्ड है ये। हाँ देखो ये मैंने कहा एक्वा, इसका पानी की बोतल पर ये वर्ड लिखा, तो इसका अर्थ ये हुआ कि वर्ड चलता है किसके लिए? पानी के लिए चलता है ये। RIUM किसके लिए? जगह या स्थान के लिए। तो कोई ऐसी जगह या स्थान जिसके अंदर कौन रहता हो, सॉरी कोई ऐसी जगह या स्थान, मतलब पानी वाली जगह या स्थान जिसमें रहता कौन है? मछली रहती है। तो जो मछली रहती है उसी को बोलते हैं एक तरह से, कोई ऐसी जगह, कोई ऐसा टैंक वगैरह जहां पर मछली रहती है उसको बोलते हैं मछली घर। ये और एग्जाम में देखो यहां से 1 2 3 4 और 5 है, ज्यादा बार ये कंफर्म है। ये इतनी बार तो ये मिनिमम है ही यहां पर। ये लिखा हुआ है यहां पर एक वर्ड और, इस जगह ऑडिटोरियम। तो यहां कौन बैठेगा? ऑडियंस बैठेगी है, और ये यहीं से निकल जाता है ऑडी यानी कि ऑडियंस, और ये वर्ड चलता बेसिकली जगह या स्थान के लिए, तो ये चला जाएगा यहां पर ऑडियंस जहां बैठती हुई है। सैनाटोरियम, इनमें सबसे अच्छा वर्ड ये है, सबसे अच्छा वर्ड ये, हाँ सबसे ज्यादा ये, जिसका अर्थ निकलता आरोग्यशाला। बताओ क्या मीनिंग निकल रहा है पूरे का एक बार? जहां आराम करते हो, बीमारों को ठीक करना। देखिएगा अ प्लेस, एक ऐसा स्थान जो रिकवरी के लिए हो, और सिक यानी क्या होता है? बीमार। जो बीमार हो ना उनको मतलब ठीक करने के लिए कोई ऐसी जगह हो, उसको बोलते हैं आरोग्यशाला। अ प्लेस फॉर गुड क्लाइमेट फॉर इनवैलिड, इसका मीनिंग क्या निकलता है? नहीं, अवैध के लिए क्या करोगे जगह? नहीं नहीं नहीं, इसका अर्थ क्या निकलता है? नहीं, क्या? बीमार? बीमार कैसे थे? आसक्त, सुना आसक्त वर्ड? हिंदी के अंदर ये वर्ड आसक्त,
जो स्वस्थ ना हो, आसक्त तो एक तरीके से ये नहीं, आसक्त कह रहा हूं मैं, जो मतलब बीमार टाइप का होता है ना नॉर्मली, एक तरह से बहुत ज्यादा ये आसक्त हो गया। आसक्त हिंदी का मतलब काफी डीप में मैंने वर्ड बोला है ये, तो उस चीज को बोलते हैं इनवैलिडी। यानी कोई ऐसी जगह जो मतलब बहुत अच्छी हो एक तरह से, जो आसक्त व्यक्ति होते हो मतलब बड़े बीमार हो एक तरह से, इस टाइप का बंदा है। अ प्लेस फॉर द सिक, बात तो इसकी भी वही है। मतलब ये कहना चाह रहा है कि कोई बीमार आदमी जो आसक्त बंदा हो, उसको ठीक होने के लिए कोई ऐसी जगह हो, उसको बोलते हैं आरोग्यशाला। ये बताओ कैसे लिंक करेंगे? देखो इसको याद करते हैं, एक मिनट रुकेगा फिर बताना। ये आपने नॉर्मली देखा होगा गांव में क्या होता है, जैसे किसी का पीलिया हो गया, किसी का टाइफाइड हो गया, किसी का निमोनिया हो गया, तो साधु संत या जो बाबा होते हैं झाड़ा लगाते, ठीक हो जाता है। हाँ हाँ होता है, ये कंफर्म होता है। ये क्या क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं कुछ चीजें बता रहा हूं, पीलिया हुआ, टाइफाइड हुआ, निमोनिया हुआ, कुछ चीजें ऐसी हैं तो वो नॉर्मली झाड़ा से ठीक हो जाता है। होता है 100% ये। हाँ तो देखिएगा एक बार, ये मतलब जब संतों के पास हम जाते हैं ना, आपने देखा होगा जैसे कई ये क्या बोलते हैं एक तरह से, ये कई बाबा है एक तरह से जिनके बहुत सारे भक्त है एक तरीके से, ये मतलब बड़े बड़े जो संत लोग हैं एक तरीके से ये, और उन संतों के आश्रम में लोग क्यों जाते हैं? ये उन संतों के आश्रम में लोग क्यों जाते हैं? ये मतलब वहां जाते बीमार आदमी क्या होता है, ठीक हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है एक तरीके से। ये तो संतों के जो है ना वहां पर इसीलिए जाया जाता है। ये तो इसको हम यहां से कर सकते हैं। ये और आईयूएम यानी ये जगह के लिए चलेगा, तो संतों की जो जगह होती है ना, वो जगह ऐसी होती है कि वहां बीमार आदमी ठीक हो जाता है। ये वो चीज कहलाती है आरोग्यशाला। हाँ अब बताइएगा ये। हाँ सड़क, ठीक है। जिम्नाशियम, क्या है कर रहे हैं, लड़कियां अच्छी हंस लेती है तेरे से तो। लिखा है जिम्नाशियम। आ प्लेस, आ प्लेस फॉर डूइंग, हाँ नहीं वो सही है। आ प्लेस फॉर डूइंग बॉडी एक्सरसाइज, यानी जो बॉडी एक्सरसाइज के लिए एक ऐसी जगह जहां हम जाते हैं उसको बोलते हैं व्यायामशाला। ये वर्ड सुना है? और जिम में किस लिए जाते हैं? बॉडी एक्सरसाइज। तो मैंने कहा ये बेसिकली वो वर्ड है। ये क्रेमाटोरियम, ये बहुत अच्छा वर्ड है। ये नॉर्मली आपने देखा होगा जैसे बड़े बड़े जो सिटी होते हैं ना, ये तो वहां पर क्या होता है, जैसे गांव में तो क्या होता है शमशान घाट रहे होते हैं ये, तो लकड़ी वगैरह से जला लेते हैं। ये बड़ी बड़ी जो सिटी होती है वहां पर ऐसी सुविधाएं नहीं होती कई बार। ये और यह मान लीजिए जैसे कि अगर कोई बंदा है, उसका एक्सीडेंट हुआ और हॉस्पिटल में उसको भर्ती करा दिया, उसका कोई जानकार नहीं मिल रहा है जी, तो जाहिर सी बात है डेड बॉडी को जलाएंगे तो सही। और हॉस्पिटल में जब जलाते हैं उसको, ये तो एक मशीन होती है, और उस मशीन जहां वो रखी होती है उस घर के बाहर एक नाम लिखा रहता है। हाँ ये वर्ड लिखा रहता है। ये देखा है कभी? देख लो आराम से एक बार और। इसका अर्थ है बिल्डिंग इन विच बॉडीज ऑफ डेड पीपल आर बर्न्ड, बर्न यानी जलाना, यानी एक ऐसी बिल्डिंग, एक ऐसी जगह जहां पर डेड बॉडी जो होती है ना एक तरह से उसको जलाया जाता हो। ये क्रेमेशन ग्राउंड वेयर द लास्ट फ्यूनरल राइट्स आर परफॉर्म। ये इसका अर्थ क्या निकला? अंतिम संस्कार। ये जो अंतिम संस्कार किया जाता है एक तरीके से सौदागर उसको बोलते हैं। ये क्रेमाटोरियम नॉर्मली हॉस्पिटल में लिखा रहता है। ये कभी देखा आपने इसको? ये नहीं देखा? जब बॉडी, मान लीजिए कोई डेड बॉडी हो गई है, बॉडी नहीं डेड बॉडी है, और जब उसमें सड़ान आती है नहीं है, तो हॉस्पिटल वाले क्या करते हैं उसके ऊपर कुछ ना कुछ एक ऐसा लेप लगाते हैं जिससे सड़ान ना आए। पता है आपको? ये नहीं पता? डेड बॉडी से जैसे कोई मान लो कोई बंदा एक्सपायर हो गया और उसके कोई घर वाले कोई पता नहीं चल रही है, और बॉडी से जब वो आती है क्या बोलते स्मेल से आती है, तो उसके ऊपर एक लेप किया जाता है। ये हाँ तो मतलब एक तरह से क्रीम टाइप की होती है, तो वो यहां से आप निकालना चाहे तो आप निकाल सकते हैं कनेक्शन। ये कि वो क्रीम टाइप का ही होता है एक तरह की, जो लगाया जाता है डेड बॉडी के ऊपर। ये और फिर इस मशीन के ऊपर यहां पर डाला जाता है और फिर सीधा यहां पर ऊपर पहुंचा दिया जाता है। ये इसका अर्थ ये निकलता है सौदा करेंगे। हाँ बताइए। किससे किससे? वो तो सिमेटरी होता है। नहीं वो बनेगा नहीं यार, इससे आप फिर ये हटाना पड़ेगा आपको।
वो साउंड टेक्निक यहां काम नहीं करेगी, इसमें बनेगा नहीं, यहां पर थोड़ा सा बहुत ज्यादा डीप में चला जाएगा कनेक्शन। पहले ये देखिए सब में कॉमन है IUM, ये किसके लिए चला? जगह के लिए। ये आप देखो यहां कौन था? मछली। यहां कौन था? ऑडियंस। यहां कौन था? बॉडी एक्सरसाइज। ये और ये जो बीमार होता है, आसक्त होता है, उसके लिए ये। और ये किसके लिए? सौदागर है ये। अब वर्ड है हार्बेरियम। हमने एक वर्ड याद किया था, हार्बीवोरस, याद है? याद है? वोरस का अर्थ क्या था? खाना। और देखो क्या अब हुआ, कुछ नहीं है, वो वर्ड आपको याद होते वैसे याद हो गया ये। देखो कह रहा है जरा, अ प्लेस फॉर द कलेक्शन ऑफ ड्राइड प्लांट्स, ये अ प्लेस फॉर कलेक्शन ऑफ ड्राइड प्लांट या स्पेसिमेन, ये प्लांट, हाँ सॉरी सही है, वनस्पतियों का संग्रह है। देखो IUM यानी क्या होगा? जगह या स्थान। ये हर्बल सुना है सबने? वनस्पति एक तरह से कह सकते हैं, औषधि कह सकते हैं, उसके लिए यूज करते हैं ये। तो मैंने कहा ये वर्ड उसके लिए चलता है ये, तो यहां से ये लिंक हो जाएगा। लिखा है डिडैक्टिक, लोगों को पढ़ाना, शिक्षात्मक बोलते हैं डिडैक्टिक एक तरीके से। दीदी को अच्छी खासी एक्टिंग आती है ये। हाँ दीदी, दीदी को अच्छी खासी एक्टिंग आती है, इसीलिए लोगों को पढ़ाती है ये। अच्छी एक्टिंग आती है तभी पढ़ाती है ये। पढ़ाने का मतलब डांस वगैरह सिखाती है ये। तो मैंने कहा इसका अर्थ ये निकलता टीच पीपल, शिक्षात्मक। ये लिखा है चैपल, और देयर पार्ट ऑफ चर्च विच इज यूज्ड फॉर प्राइवेट प्रेयर। यानी इसका अर्थ ये निकलता है कि चर्च का वो हिस्सा जो बेसिकली प्रार्थना करने के लिए यूज में हम लेते हैं। ये स्मॉल रूम फॉर वर्शिप, यानी छोटा सा एक रूम हो, एक कमरा हो जो पूजा पाठ करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, इसके लिए यूज किया जाता है, वो कहलाता है चैपल। ये और नॉर्मली हम देखा होगा चर्च में शायद चप्पल पहनकर चले जाते हैं, ये जाते हैं ना? शूज चप्पल मतलब बात एक ही है, जूते पहन के जाते हैं। अब किसी के पास जूते नहीं होंगे, चप्पल तो पहन के जाएगा ही, अलाउ ही नहीं है। अलाउ नहीं है तो हम करेक्शन अच्छा कर देंगे ये। तो देखो जी, चप्पल पहनकर जो है ना चर्च के अंदर आप ऐसी जगह पर नहीं जा सकते जहां पूजा पाठ या प्रार्थना की जाती है ये। तो आप ऐसा कनेक्शन घुमा देंगे ये, है नहीं? उसके बाद देखिएगा लिखा है कैवोटिक। पता है ये वर्ड कहां से बना है? कैवोस से। कैवोस का अर्थ ये निकलता है शोरगुल भरी अव्यवस्था एक तरीके से। ये सुना है वर्ड? ये वर्ड जो निकला है वो यहां से निकला है। और देखो पहले या तो आप इसको याद कर लो चाहे इसको याद कर लो, दोनों ही वर्ड आपके एग्जाम के अंदर साइनो एंटो में आ चुके हैं। ये देखिएगा, सिचुएशन इन विच एवरीथिंग इज हैपनिंग इन अ कंफ्यूज्ड वे, यानी कि ऐसी परिस्थिति जिसके अंदर हर चीज जो है ना एक तरह से कंफ्यूज वे के अंदर मतलब कि गठित हो रही हो, अस्त कह सकते हैं एक तरीके से। इसको हम याद करें तो ऐसा कर सकते हैं, एक तो यहां से चाय यानी कि चाय, और छोटा बच्चा जो होता है जनरली चाय को चाय बोलता है एक तरह से जब शुरुआत होती है ये। और अगर मान लो अगर घर के अंदर किसी ने चाय को टिक मार दी, लात की मार दी, चाय क्या होगी? ऐसे चारों तरफ मतलब अस्त व्यस्त मामला हो जाए ना, तो इसका अर्थ निकलता है अस्त व्यस्त के सेंस में ये। क्या वो ठीक? अब ये याद हुआ तो इधर इसको घुमा दो कि इससे बना हुआ है, तो ये भी याद हो जाना है ये। तो तरीका इसको याद करें तो एक तरीका और है, चौसा का युद्ध सुना है? चौसा का युद्ध हुआ था ये, फिर सुना क्या है? ऐसी चीजें तो सुना करिए। हिस्ट्री का है, चौसा का युद्ध हुआ था उस टाइम, मतलब पूरे देश में एक तरह से शोरगुल भरी अव्यवस्था से हो गई थी ये। तो इसको चौसा से भी लिंक याद कर सकते हैं। ये याद कर लो चाहे ये याद कर लो, एक याद कर लो उसको लिंक कर दो बस ये। उसके बाद देखना एक लास्ट वर्ड हमारे पास है यहाँ पर, वर्ड कौन सा है? ब्लिच। हाँ, इसका अर्थ निकलता है सडन अटैक, अचानक आक्रमण करना। ठीक है। समथिंग विच इज डन विद अ लॉट ऑफ एनर्जी, कोई ऐसी चीज की गई हो जिसमें मतलब बहुत ज्यादा जोश के साथ में एक तरीके से, या तो उसको बोल सकते हैं अचानक से आक्रमण करना ही है। और इसको याद करने का सुंदर तरीका यही है, बल्ली से याद कर दो। बल्ली यानी कि बाली, और बाली आपको सबको पता है कि जब भी आक्रमण करता था ना बहुत तेज करता था, ये बहुत ताकत थी बाली के अंदर। ये रावण इसके सामने टिकता नहीं था, पता है? हाँ, तो बाली जो जब आक्रमण करता था इतनी तेज करता पूरी एनर्जी के साथ में ही है।
अचानक से आक्रमण करना है, पूरी एनर्जी से करना है, एक तरह से वो बाली करता था, तो निकल जाएंगे यहाँ से ब्लिच से। लिखा है, एक लास्ट वर्ड हो चुका है ये। इसका क्या था? दीदी एक्टिंग अच्छी नहीं करती, हाँ, टीच पीपल। ये इसका क्या था? ये अच्छा वर्ड है। चर्च का वो हिस्सा जो बेसिकली पूजा पाठ करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए यूज में लिया जाए, वो कहलाता चैपल। ये इसका क्या था? वनस्पति वाला। ये और ये अस्त व्यस्त। है और ये अचानक आक्रमण करना या पूरी एनर्जी के साथ आक्रमण करना, ये चीज कहलाती है ब्लेज। एक बार देखना इजी वर्ड लिस्ट क्या कह रही है हमारी, है कि इसमें नहीं है ना? इजी वाली नहीं है ना? अच्छा, है कि इसमें? हाँ, 41 देखना चाहिए एक बार ये। हाँ, इसका बताना 44 का मीनिंग क्या निकलता है? ये होती है कढ़ाई। कढ़ाई जानते हैं? वो जो सब्जी बनाते, हलवा बनाते हैं, हाँ, गाजर का। ये तो होती है कढ़ाई। ये किसी को याद नहीं है तो बता दीजिएगा। याद है? ठीक है। पैक किसका होता है? ताश। बीड़ी का बंडल होता है पैक। पैक होता है बेसिकली जो ताश पत्ती होती है ना, ये उसका। नहीं नहीं, हम यहां चल रहे हैं नंबर के हिसाब से। ये ऑर्केस्ट्रा सुना है? ठीक है। लीड सुना है? ठीक है, अब पूछ लेते हैं लास्ट ये वर्ड। हाँ, यही मैं पूछ रहा हूं, क्या कह रहा था? हाँ, अरे ग्रीन ग्रीन, तेरे मतलब मैं जैसे बोलता हूं ऐसा यहां क्यों रख लेता है? ये वर्ड लिखा है कैसरोल। इसका अर्थ ये कहना चाह रहा है ए लार्ज डीप पॉट। पॉट का मतलब बर्तन, गड़ा बर्तन होता है बेसिकली। मतलब काफी मतलब डीप में होता है बेसिकली ये। और इसको यूज करते हैं या तो ओवन के अंदर, या जो बेसिकली हम सर्व करते हैं ना, ये खाना वगैरह बर्तन के अंदर, उसमें यूज करते हैं ये किसी ने सुना है कि इसको? कैसरोल सुना है नहीं? ठीक है, तो फिर नहीं सुना? एक बार बताना ये कैसे ही? वो वही तो नहीं होता कहीं जो मूवियों के अंदर हम डिनर करते हो, वो जो मतलब थोड़ा सा उसमें सर्व करते हैं, वो लेते हैं एक तरह से, शायद वो चीज होती होगी मेरे हिसाब से। ये पिज्जा तो अलग चीज होती है सर। वो जब डिनर नहीं करते मूवी के अंदर ये, और वो मतलब ऐसा ऐसा बर्तन सा होता है ये, सब्जी वगैरह रखी रहती है, मेरे हिसाब से वो चीज है ये, उसको बोलते हैं कैसरोल। ओवन, ओवन के अंदर यूज करते हैं ये। हाँ हाँ, प्लास्टिक वाला, बाहर से प्लास्टिक अंदर से स्टील वाला। ठीक है, कितने हो गए डे हमारे?
17। 18वां स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ, अब रेस्ट क्या करोगे, डायरेक्ट लाइब्रेरी चले जाओ। नहीं, बहुत है इतना ही।